बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद जी। ये भी एक सवाल तो है। चुनाव जीतने की कोशिश करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, निश्चित तौर पर। और उसमें कोई अगर मगर नहीं होता, ना कोई नैतिक पक्ष की, माफ़ कीजिएगा, बात भी कई बार होती है कि साहब आप नैतिकता से बिल्कुल आगे बढ़िए। लेकिन ये तो है कि जनता को आप कहाँ ले जा रहे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दल हों, कि आपने कह दिया तुम्हारे घर पे ही राशन कार्ड आ जाएगा, तुम्हारे घर ही राशन भी पहुंच जाएगा, तुम्हारे घर ही हम जन्मदिन पर भी आएंगे, तुम्हारे यहाँ ईश्वर ना करे कोई गमी है तब भी हम पहुंच जाएंगे, तुम्हारी गाली भी हम सुन लेंगे, तुम्हारे लिए घोषणाएं भी हम कर देंगे। तो जनता को भी हम नैतिक तो नहीं बना रहे हैं सर। इसके साथ हम भी उनकी महत्वाकांक्षाएं सुरसा के मुंह की तरह इतनी बड़ी कर रहे हैं कि कल वो कहीं, माफ कीजिएगा, मुझे ये लग रहा है कि हमारे लोकतंत्र के लिए ना चुनौती बन जाए। शरद जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं दो बातें आप को कहना चाहता हूं कि ये पैसा कहां से आएगा इस पर भी बात करूंगा। जैसे हेल्थ की बात की पौराणिक जी ने, तो जो स्वास्थ्य का अधिकार, हमने इसमें 7 बिंदुओं में एक रखा है, परिवार का वचन पत्र। परिवार के लिए, मतलब प्रत्येक परिवार के लिए क्या किया जा रहा है। तो 25 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो हमारी सरकार देगी, कांग्रेस की सरकार देगी, और वो परिवार के स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत होगा। और ये राजस्थान में हमने करके दिखाया है। दुर्घटना बीमा 10 लाख तक प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न ये नहीं है, जैसे उद्योगपतियों का जब लोन डिफॉल्ट होता है, जिसे विलफुल डिफॉल्टर हम लोग कहते हैं, तो 180 दिनों में उस लोन को माफ करने की प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। बैंक उसको बेड खातों में डाल देती है कि ये बट्टा खाता है, अब इससे लोन नहीं आएगा। तो ऐसे जो किसान दिवालिया हो गए हैं, या जिन किसानों के साथ, ये हमने करके दिखाया बैंकों के साथ बातचीत करके। जब उद्योगपतियों का लोन माफ हो सकता है इस देश में, तो किसानों का क्यों नहीं हो सकता है। और ये जो इवेंट बाजी है, कमीशन खोरी है, ये जो भ्रष्टाचार है ना शरद जी, इस पर कांग्रेस पार्टी रोक लगाएगी। सर आपने तो उद्योगपति और किसान एक दर्जे में खड़े कर दिए लाके। कैसे? उद्योगपति है सर, उसको 7 खून माफ है, किसान को क्या माफ है? किसान को कुछ माफ नहीं है। दोनों को एक साथ तो मत खड़ा करिए। कांग्रेस की सरकार, वो अलग है साहब, वो बहुत। कांग्रेस की सरकार में सर हमने 2008-9 में 72,000 करोड़ का कर्ज माफ करके दिखाया है। और अभी आपके ही चैनल पर भाजपा प्रवक्ता जी ने स्वीकार किया है सर, पंकज जी, बीजेपी सरकार ने स्वीकार किया कि हमने, कांग्रेस की सरकार ने। मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि आज मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आज 1,40,000 रुपए, मध्य प्रदेश की माइनस की औद्योगिक विकास दर 24%, कृषि विकास दर 19%, सामान्य विकास दर 17%, जीएसडीपी 3.5 लाख करोड़ की, बीमारों से विकसित मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आज जो भी कर जो है वो पात्रता की सीमा के भीतर है। 2003 की कांग्रेस की सरकार के समय ना तो तनख्वाह बांटने के लाले पड़ रहे हैं, ना ओवरड्राफ्ट करना पड़ रहा है, ना कभी कहना पड़ रहा है खजाना खाली है। और दूसरा, आज पूरी चर्चा कांग्रेस के वचन पत्र के साथ साथ कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता की थी। जिस प्रकार इसका ये भी अर्थ नहीं है कि घोषणाएं होती रहे फिर जम के। नहीं शरद जी, घोषणा में आपने जो सवाल उठाया वाजिब सवाल, मैं तो आपको उसकी इकोनॉमिकल सपोर्ट बता रहा हूं कि आर्थिक सबलता क्या है। क्या कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा देश है जो विकास के लिए कर्ज नहीं लेता सर? कर्ज किसको मिलता है? पात्रता के भीतर। तो मध्य प्रदेश में यदि प्रति व्यक्ति आय 11,000 से 1,40,000 रुपए तो उपलब्धि है जी। अब आगे नहीं और सर चर्चा आज कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता की है सर, जो कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच है, राष्ट्रीय मीडिया से चर्चा कर रहा है। तो ये विषय है सर जी, ऐसी स्थिति कांग्रेस की सर।